सूर्तियुगिबुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ओम गणपते नमः। गुरु जी की आज्ञा से कल हमारे ग्रुप में से किसी ने एक प्रश्न उठाया था कि मैंने अभी ही ज्वाइन किया है और मुझे अभी 1-2 क्लास हुई है, मुझे प्रारंभिक कक्षाओं की भी जानकारी चाहिए। गुरुजी की आज्ञा से हम सबका वैसे तो रिवीजन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ रह भी गया हो तो उसका रिवीजन हो जाएगा और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए ये प्रारंभिक कक्षा जो गुरुजी ने प्रारंभ की है और धीरे-धीरे इस कोर्स को अपन बहुत जल्दी पूरा कवर करें। तो इसलिए गुरुजी का आदेश है कि बीच में से हम में से कोई प्रश्न नहीं करें और उसके बाद में ये कक्षा जो है कंटिन्यू रहे और लास्ट में फिर गुरुजी हमसे कोई प्रश्न पूछेंगे, हमारी जो भी इंक्वायरी होगी उसको गुरुजी पूरी करेंगे। सबसे पहले मैं राशि का परिचय देना चाह रही हूँ कि जो हमारी राशियां होती है वो कुल राशियां 12 होती है। पहली राशि मेष होती है, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु और 10वीं राशि कर्क, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि मीन होती है। इन सभी राशियों के भी स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल देव होता है। ये कुल 12 राशियां होती है। 12 राशियां में से कर्क राशि और सिंह राशि, ये जो राशि है इनके स्वामी एक ही एक राशि के स्वामी होते हैं। बाकी जो राशियां हैं उनके 2 राशि के एक स्वामी होते हैं। जैसे पहले मैं 12 राशियों के जो स्वामी हैं उनके बारे में बताऊंगी, फिर 2 राशियों के जो स्वामी हैं उनके बारे में बताऊंगी। मेष राशि के स्वामी मंगल देव है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, सिंह राशि के सूर्य देव हैं, कन्या राशि के बुध देव हैं, तुला राशि के शुक्र देव हैं, वृश्चिक राशि के मंगल देव हैं, धनु राशि के बृहस्पति देव हैं, मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और मीन राशि के देव बृहस्पति देव हैं। इस प्रकार हमारी जो 12 राशियां हैं इनके ये स्वामी है। इसी के साथ में ही कुछ राशियां ऐसी है जो 2 राशियों के एक स्वामी है। जैसे मेष राशि 1 नंबर और वृश्चिक राशि 8 नंबर। इन दोनों के स्वामी मंगल देव हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि और तुला राशि, ये दोनों राशियों के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं। इसी तरह से मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों राशि के स्वामी है। मिथुन राशि 3 नंबर की है और कन्या राशि 6 नंबर की है। इन दोनों के स्वामी बुध देव हैं। धनु राशि जो 9 नंबर की राशि है और मीन राशि जो 12 नंबर की राशि है, इनके स्वामी भी बृहस्पति देव है। मैंने राशि का विवरण इसलिए दिया है कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो वहां पर अंक लिखे रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन-सा लग्न होगा। जैसे अगर हम कुंडली बनाते हैं, तो प्रथम में अगर 1 लिखा होता है, तो वहां पर है कि वो मेष राशि का लग्न है। इसी प्रकार से 2 लिखे रहते हैं, तो वृषभ राशि का लग्न है। इसीलिए मैं राशि को क्रमबद्ध करते हुए इसी तरह से बता रही हूँ कि धनु राशि 9 नंबर की राशि है और मीन राशि 12 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी है बृहस्पति देव। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के मकर राशि 10 नंबर की राशि है और 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है। इन दोनों राशियों के स्वामी जो है वो शनि देव है। कर्क राशि जिनके स्वामी चंद्रदेव है, ये एक ही राशि है जिसके स्वामी चंद्रदेव है, ये 4 नंबर की राशि है। जैसे प्रथम में अगर 4 लिखा हो तो कर्क लग्न का स्वामी हो गया। इसी तरह से सिंह राशि एक ही है और इसके स्वामी सूर्य देव है। सिंह राशि का राशि क्रम संख्या 5 नंबर है। जिस तरह से लिखा जाता है कि 5 नंबर लग्न में लिखा हो तो इसका मतलब हो गया कि वह जातक जो है वो सिंह राशि का
स्वामी है। इसी के अलावा जब ये हमने ये राशियाँ ली है, तो इन्हीं राशियों का जो भाव होते हैं, क्योंकि जब कुंडली देखते हैं, तो हर कुंडली का अपना एक भाव होता है। कुंडली में हम कालपुरुष की कुंडली को माने, कालपुरुष की कुंडली का मतलब हो गया मेष राशि। प्रथम में 1 लिखा है, दूसरे भाव में 2 लिखा है, तीसरे भाव में 3 लिखा है, चौथे भाव में 4 लिखा है, 5वें भाव में 6 लिखा है। इसी तरह से पूरा जो है 12 हमारे भाव होते हैं और 12 नंबर तक लिखा रहता है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जो प्रथम राशि होती है, वह मेष राशि होती है। मेष राशि को लग्न मानते हुए हमने मेष राशि जो है, उसका स्वामी मंगल देव होता है। और मेष राशि का जो प्रथम भाव है, 1 नंबर जहाँ लिखा रहता है लग्न, लग्न का जो है उसे हम कहते हैं हमारे रंग रूप के बारे में बताता है, हमारी आकृति के बारे में बताता है, हमारे स्वभाव के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें विस्तृत रूप से जानकारी देता है, जिसे हम अ, सामान्य तौर पर जिसे हम कहते हैं कि वो तन भाव, जैसे 1 नंबर है, इसी तरह से जो दूसरा भाव है, यह आपकी चारित्रिक विशेषता भी बताता है प्रथम भाव। इसी के साथ में आपकी स्वभाव, गुण, धर्म, आपकी प्रवृत्ति, आपका आकार, आपकी सोच, इसी के अलावा आपकी स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देता है, ये प्रथम भाव है हमारा। दूसरा जो भाव है जिसे हम प्रथम भाव को तन भाव, दूसरा जो भाव होता है उसे हम धन भाव कहते हैं। यह हमें जानकारी देता है कुटुंब के बारे में, परिवार, रिश्तेदार, समाज, वाणी में मधुरता है या कठोरता है, इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। और धन की बचत आप करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें इसी से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा जो भाव है, जिसका तीसरा जो घर भी बोल सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं, जहाँ पर मिथुन राशि रहती है 3 नंबर, उसका जो भाव है वो तन हो गया पहला नंबर, दूसरा धन हो गया, तीसरा हो गया पराक्रम। ये मेहनत का भाव है। व्यक्ति या जातक किस प्रकार की मेहनत करेगा या नहीं करेगा, किस प्रकार वो अपने पराक्रम को दिखाएगा। इसके अलावा व्यक्ति मिलनसार है या नहीं है, उसमें नकारात्मकता है या नहीं है, किस प्रकार वो मेहनत करेगा, और बहन-भाइयों का घर भी यही माना जाता है। इसके अलावा चौथा भाव जो है, वो माता का भाव है, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। और साथ ही साथ 1 नंबर और 4 नंबर, इसे हम केंद्र स्थान भाव भी कहते हैं। 1, 4, 7 और 10, इन्हें हम केंद्र स्थान के भाव भी कहते हैं। इसके अलावा ये सुख सुविधाओं का भी भाव है। हमारे जीवन में कितनी सुख सुविधाएं रहेगी या नहीं रहेगी, क्या हम भूमि, भवन, वाहन का हमारे जीवन में सुख प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनकी जानकारी भी हमें ये चतुर्थ भाव ही बताता है। इसी के साथ में ही डिसीजन पावर का भाव जो होता है, वो भी यही होता है कि हमारा निर्णय किस प्रकार का होगा। हम जीवन में जो निर्णय लेंगे, वो हमारा निर्णय अच्छा होगा या नहीं होगा, हमारे निर्णय किस प्रकार से सार्थक रहेंगे। इसके अलावा जीवन में एक जो परेशानियाँ होती है, उनका भाव भी यही है। और इसी के साथ में है जो चतुर्थ भा पंचम भाव है, पंचम भाव में सूर्य की राशि आती है। वो हमें शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में और विवेक के बारे में, और ये केंद्र त्रिकोण का स्थान है, जिसे हम केंद्र त्रिकोण कहते हैं। केंद्र त्रिकोण जो होते हैं, वो हमारे होते हैं 1, 5 और 9। इन्हें हम केंद्र त्रिकोण भी कहते हैं। इसके अलावा छठा भाव, छठा भाव जो है हमारा रोग, रिपु, ऋण, इसके बारे में
जानकारी देता है कि हमारे शत्रु कितने रहेंगे, हमारी मित्रता किससे होगी, हमारी जीवन में संघर्ष कितना होगा, हमारी किस-किस से शत्रुता होगी, हम कोई भी कार्य के लिए लोन लेंगे या नहीं लेंगे, इसकी जानकारी भी हमें छठा भाव ही देता है। साथ ही 7वाँ जो भाव है कुंडली का, 7वाँ भाव जो है, इसे हम जाया भाव भी कहते हैं और यह हमारे पार्टनर का स्थान है। इसे हमारे जो पार्टनर होता है जीवन में, अगर हम स्त्री हैं तो पुरुष का स्थान हो गया और पुरुष है तो स्त्री का स्थान हो गया। उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। 8वां स्थान है, यह मृत्यु का स्थान है और यह गुप्त विद्याओं का भी स्थान है। इसमें किसी भी प्रकार की गहरी सोच, शोध कार्य, जीवन में अचानक होने वाली परेशानियां और इसी के साथ में व्यक्ति अपने जीवन में कोई शोध कार्य करेगा या कोई खोज करेगा, उसके बारे में हमें ये 8वां भाव बताता है। और इसी के साथ में फिर आता है हमारा 9वां भाव। 9वां भाव में मुख्य रूप से ये केंद्र त्रिकोण का भाव है और 1, 5, 9 ये केंद्र त्रिकोण के भाव हैं। ये हमारा भाग्य स्थान है। हमारा भाग्योदय कब होगा, हमारे भाग्य में परेशानियाँ लिखी हुई है अथवा हम भाग्य में कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, हमारे जीवन में भाग्य से संबंधित कोई परेशानी आने वाली है, ये ग्रहों के आधार पर आगे बताया जाएगा। ये धर्म का स्थान भी है, हमारी धार्मिक यात्राएँ जीवन में कितनी होगी, कब होगी, किस समय होगी, इसके बारे में भी हमें ये जानकारी देता है। इसी के साथ में भी हमारा 10वां भाव है, जिसे हम पिता का भाव भी कहते हैं और यह भाव केंद्र त्रिकोण का भाव है। यह कर्म स्थान है, 9वां भाव धर्म स्थान था और 10वां भाव जो है वो हमारा कर्म स्थान है। हमारा प्रोफेशन क्या रहेगा, हम किस प्रकार का कर्म करेंगे और कर्म में हमारी उन्नति होगी या नहीं होगी, किस प्रकार का हम व्यापार करेंगे या फिर हम जॉब करेंगे और साथ ही साथ ये पिता के बारे में बताता है कि पिता का आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पिता का आपके जीवन में क्या महत्व रहेगा, इसके बारे में ये बताता है। इसी के साथ में यह अधिकार क्षेत्र का भी है कि आप आधिकारिक पोस्ट पे जाएँगे, आपका लीडरशिप का स्थान भी ये 10वां भाव है। साथ ही साथ ये मान-सम्मान और सफलता का भाव भी यही है। इसके अलावा जीवन में जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य का भाव भी 10वां भाव है और साथ ही साथ ये अधिकारियों से आपके संबंध कैसे रहेंगे, इसके बारे में भी ये 10वां भाव ही हमें बताता है। इसी के अलावा जो 11वां भाव है, जिसे हम लाभ स्थान कहते हैं, ये लाभ और स्मृति का भाव है, साथ ही यह मित्रता का भाव भी है और इसके अलावा आपका जो इच्छाएँ हैं, आपकी कोई इच्छाएँ हैं, कब आपकी इच्छा पूर्ति होगी, उसका भाव भी एकादश भाव है। इसी के अलावा कुछ संबंध भी जो होंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे कि हर भाव से एक-एक संबंध देखा जा सकता है कि माता का कौन-सा भाव है, बड़े भाई-बहन का कौन-सा भाव है, पुत्र-वधू का कौन-सा भाव है, भाई-भतीजों का कौन-सा भाव है, नाना-नानी इनका कौन-सा भाव है, वो अपन आगे और करेंगे। इसी के साथ में ही द्वादश जो भाव है, यानी 12वां भाव जिसको हम कहते हैं, वह स्थान जो है वो हानि का है, दंड का भी है, साथ ही साथ वह कारावास का भी है, दान का भी है और इससे विवाह के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पर ये विशेष तौर से वह भाव है, आपका व्यय किस चीज़ में होगा, अच्छे कार्य में होगा या किसी और अन्य कार्यों में होगा, उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। इसी के साथ में ही ग्रहों की एक अवस्था होती है, जैसा कि लग्न हमने माना कि प्रथम लग्न है या द्वितीय लग्न है, मेष राशि का लग्न है या
कर्क राशि का लग्न है या फिर मिथुन राशि का लग्न है, अगर राशि के स्वामी जहाँ पर बैठे हो, उस राशि के स्वामी कितनी डिग्री पर बैठे हुए हैं, उस डिग्री के अनुसार भी उनकी एक अवस्था होती है। जैसे अगर 0 से 6 डिग्री तक अगर होता है, तो उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं और बाल अवस्था में 25% यह हमें प्रतिफल देता है अर्थात रिजल्ट देता है। इसी के अलावा 6 से अगर 12 हो, अगर मान लीजिए कि लग्न में मेष राशि है और वहां पर सूर्य बैठ गया और अगर सूर्य वहां पर बैठ करके उसकी डिग्री कितनी है, किस प्रकार वो हमें फल देगा कि 6 से अगर वो 12 है तो युवावस्था में रहेगा और वह हमें 50% रिजल्ट देगा और अगर वह 12 से 18 डिग्री हुआ, तो हमें पूर्ण आयु वाला यानी पूर्ण युवा होगा और वो हमें 100% रिजल्ट देगा। वो बात अलग है कि वह सूर्य वहां पर बैठ करके उच्च का है अथवा नीच का है, शत्रु राशि में है अथवा मित्र राशि में है। वो उसका प्रतिफल अलग होगा, लेकिन अभी हम केवल डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर कहाँ बैठा हुआ है, वह कितना फल देगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, जबकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, लेकिन वह 0 से 2 डिग्री का हुआ, तो उसका प्रतिफल क्या रहेगा? और अगर वो 18 से 24 डिग्री का है, तो वो प्रौढ़ अवस्था में रहेगा और उसका रिजल्ट हमें 50% मिलेगा। इसी के साथ में ही 24 से 30 डिग्री का अगर सूर्य बैठता है, तो वह वृद्धावस्था में हो जाता है और उसका जो प्रतिफल मिलता है, वो हमें 25% ही प्रतिफल उसका मिलता है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी प्रणाम। मंगलम। तो मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी गुरुजी। तो ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने बताया। ये तो हुई बात राशियों के परिचय की। राशियों के विषय में हम सभी को समझना चाहिए और लेकिन जैसे सबसे पहले हम किसी चीज को जब पढ़ने जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि जिस चीज को पढ़ने जाते हैं वो क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हम उससे पढ़ने के अधिकारी हैं, इसका उपयोग क्या होगा, और अगर इसका उपयोग होगा तो 1 मिनट लगता है, रूम सर्विस आई है, क्या मैं 2 मिनट के लिए बात रोक सकता हूं अपनी बात? जी गुरुजी। हाँ। आ जाओ बेटा, अंदर रख दो, यहीं रख दो। ये चाय है? कॉफी है, चाय है? चाय। ओके ओके, थैंक यू। भाई साहब चाय ले लें। हम्म। क्षमा करें। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाह रहा था वो कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं, पहले उसके विषय में जान लें क्या है वो, क्योंकि जब आप किसी चीज के विषय में जान लेंगे तो उसे समझना सरल हो जाएगा। साथ में यह भी जान लें कि आप उस शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। तीसरा, आप इस शास्त्र का प्रयोग किन के लिए करेंगे और कौन है जिनके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
किसी अयोग्य के प्रति इसके प्रयोग से आपको दोष लगेगा। किसी भी चीज को सीखने के पहले हम सभी के लिए यह जान लेना आवश्यक है। तो और यह सारा का सारा शास्त्र प्रारंभ होता है महर्षि पराशर के और उनके शिष्य मैत्रेय ऋषि के संवाद से। ध्यान रखना है कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे प्रवर्तक, बहुत सारे प्रणेता मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें दो लोगों का ध्यान लिया जाता है। दो लोगों का, एक तो लिया जाता है प्रायः जो मध्य क्षेत्र है भारत का, या बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी हैं, वारामिहिर का। और वारामिहिर ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, बहुत सारी चीजों को। लेकिन वारामिहिर के जो सिद्धांत हैं वो दृक्पक्षीय हैं, और दृक्पक्षीय सिद्धांतों को लेकर के हम बहुत आगे नहीं बहुत आगे नहीं जा सकते। दूसरा है महर्षि पराशर। महर्षि पराशर अंतिम ऋषि हैं, ऋषि मंत्र दृष्टा हैं। वेदों में ऋचाएं होती हैं, ऋचा वेदों में मंत्र नहीं, ऋचाएं हैं। ऋषि इन ऋचाओं के मध्य उन शब्दों को पहचानते हैं जिसमें ऊर्जा है, उन मंत्रों को लेकर संकलित करके इन्हें मंत्र क्या स्वरूप देने की क्षमता ऋषियों में है। इसलिए ऋषियों को मंत्र द्रष्टारः कहा गया, जो मंत्र देखने की क्षमता रखते हो, यानी शब्दों के अंदर की उस ऊर्जा को पहचान करके उसे मांत्रिक स्वरूप देने में उनकी सक्षम हो। ऐसे हैं ऋषि। महर्षि पराशर अंतिम ऋषि हैं। दूसरा, महर्षि पराशर के कुल 16 शिष्य हैं। उन शिष्यों में केवल एकमात्र जैमिनी है जिन्होंने ज्योतिष से सीखा। तो हम जैमिनी सूत्र भी पढ़ते चलेंगे कि गुरुजी की ऐसी आज्ञा थी कि आप अगर पढ़ते हैं तो जैमिनी को भी पढ़ें। जैमिनी में राशियों की दृष्टि, राशियों में स्थित ग्रहों का प्रभाव, उनकी दृष्टि, वो सारी कुछ चीजें आप लोग जानेंगे। तीसरा, धूम ग्रह, आकाश में आने वाले 9 ग्रहों के विषय में, राशियों के विषय में आपने पढ़ा। लेकिन आप यह भी जाने कि जो उल्कापात होता है, जो धूमकेतु आते हैं, ये धूमकेतु भी प्रत्येक राशि को, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं वह भी हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम लोग यह जानेंगे कि वास्तव में जो दशा का प्रारंभ है, ये दशाएं हमारे जीवन के पहले से शुरू होती हैं। ऐसा नहीं है, एक चक्र है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, वो घूमता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आपकी जो किसी भी ग्रह की दशा जन्म के पहले से शुरू हुई होती है और वो चलती रहती है। आपके मरने के बाद दशा समाप्त नहीं होती, वो दशा चलती ही रहती है। किसी दूसरी योनि में प्रवेश करते हैं तो आगे का जो दशा फल है आप उस दूसरी योनि में भोगते हैं। यानी ये जो दशा यानी समय है, ये कभी समाप्त नहीं होगा जब तक कि आप जीवन और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त ना हो जाएं। और ज्योतिष शास्त्र वह दृष्टि देता है कि वास्तव में आप इस जीवन और मृत्यु के चक्र से स्वयं को कैसे मुक्त करके उस परम धाम को प्राप्त करें, समयातीत हो जाएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भौतिक संसाधनों की संप्राप्ति, लेकिन अंतिम लक्ष्य जीवन से मुक्ति, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति है। और वास्तव में अगर आप किसी का हित चाहते हैं, मैं तो लोग जो जन्म लेते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनसे सीधे पूछता हूं कि इस मृत्युलोक में आना क्या उत्सव मनाने जैसा है? इट्स नॉट अ लिविंग वर्ल्ड, ये मृत्युलोक है, क्योंकि यहां लोग मरने आते हैं। जो यहां आ गया और कुछ हो ना हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। और इस चीज को स्वीकारने के बाद संभवतः बहुत सी समस्याओं का समाधान और निदान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र पढ़ते समय हमेशा इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इसका लक्ष्य क्या है। और महर्षि पराशर से मैत्रेय जी 3 प्रश्न पूछते हैं, केवल 3 प्रश्न पूछते हैं। प्रथम प्रश्न है, शास्त्र के कितनी शाखाएं हैं? दूसरा, पहला, शास्त्र का उद्देश्य क्या है? इसके कितने स्कंध हैं और उनका प्रयोग क्या है? और तीसरा, आकाशचारी ग्रह और जीव जगत में विचरण करने वाले जीव जंतुओं के बीच क्या संबंध है? तो इसके उत्तर में, प्रथम उत्तर में महर्षि पराशर कहते हैं कि तुमने लोक कल्याण की भावना से यह प्रश्न किया है।
उनके दिए हुए इस उत्तर में जो लोक कल्याण शब्द है हमें अपने आप बताता है कि इस शास्त्र का प्रयोग भी केवल समाज और लोक के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दुर्जन व्यक्ति आए और उसकी इच्छा प्राप्ति के लिए आप संसाधन उपाय उपलब्ध कराएं, नहीं तो उसका अगर प्राप्त होता है तो आप भी दोष के भागी हैं। इसीलिए षट दर्शनों का अध्ययन आवश्यक है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, और ज्योतिष को वेदांग के नेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, या वेदों का नेत्र है। वेद तो स्वयं ज्ञानमयी है, वेद का अर्थ ही है ज्ञान। वो ज्ञान पुरुष हैं, अपौरुषेय हैं, उनकी किसी ने रचना की नहीं की है, उन्हें नेत्र की आवश्यकता नहीं है। नेत्र की आवश्यकता है हमें आपको। वास्तव में जब आप यहां जन्म लिए हैं तो आप वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो प्रत्येक मनुष्य करता है, और अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। समस्या तब आती है जब किसी दूसरे का अनुकरण करके आप अपना पथ भूल बैठते हैं। ईश्वर ने किसी को दूसरा मार्ग दिया है, किसी को दूसरा मार्ग दिया है, आपके लिए एक निश्चित मार्ग है। जब आप अपने मार्ग को छोड़ किसी दूसरे के मार्ग का अनुकरण करते हैं तो वास्तव में भटके हुए पथिक की तरह न तो उसके होते हैं न स्वयं के होते हैं, और तकलीफ उठाते हैं। ज्योतिष वह दृष्टि है जो बताए कि आपके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त है और किस मार्ग का अनुसरण करना है आपको। सदैव ध्यान रखें, आप किसी को भी मनोरथ पूर्ति की चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आप उसे सिर्फ यह बताएंगे कि इस दुनिया में इसलिए आए थे, यह कर रहे हो, और आपका जो लक्ष्य है और आपका वर्तमान है, दोनों के बीच जितना अधिक अंतर होगा आप उतने ही ज्यादा परेशान होंगे। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, इस संसार में वास्तव में आपका जो कुछ भी है संसार का दिया हुआ है। इस संसार से ही आपको मिला। अगर आपका होता तो आपको देने की क्या आवश्यकता थी? नहीं था तभी ना आपको दिया गया है। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो आपका या भौतिक देह ही क्यों ना हो, आपके माता पिता का दिया हुआ है। तो दी हुई चीज को अपना मान लेना ही मोह है, और यह मोह ही दुख का कारण बनता है। और इस सत्य को समझ लेना ही विवेक है, और यह विवेक ही आपको मुक्ति का मार्ग देता है। कर्तापन का बोध मोह उत्पन्न करता है, यह मोह ही नाना प्रकार के कष्ट देता है आपको। और जब कर्तापन के भाव से आप ऊपर उठ करके निष्काम कर्म में जाते हो तो विवेक जागृत होता है। विवेक ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है, और यह ज्योतिष ही बताता है कि वास्तव में आपको आनंददायी जीवन कैसे जीना है। तो महर्षि पराशर का जो पहला लक्ष्य है, लोक कल्याण की भावना से, वह आईएएस बन गया तो मैं कैसे आईएएस बनूंगा, वह राजा बन गया तो मैं कैसे राजा बनूंगा। यह इसलिए नहीं बना है, बल्कि यह इसलिए बना है कि तुम्हारा कल्याण किसमें है, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों दुख भोग रहे हो, यह बताना है ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य। और वास्तव में यही उस व्यक्ति का कल्याण है, न कि मन की इच्छाओं को तृप्त करने का माध्यम। दूसरा विषय, दूसरा प्रश्न है, इसके कितने स्कंध हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं, हम सभी जानते हैं। पहला है सिद्धांत। सिद्धांत पूर्णतया गणितीय है, और हम श्री सूर्य सिद्धांत की ही बात करेंगे। इसके अतिरिक्त न तो हम नासा की एफएमरीज पे जाएंगे, न स्विस एफएमरीज पे जाएंगे, वो द्विपक्षीय है। वास्तविक सिद्धांत देवताओं द्वारा प्रदत्त सिद्धांत है, जो श्री सूर्य सिद्धांत है। इसमें आपको सामान्यतया वो सारी चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन चूंकि वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा सैद्धांतिक, और आप लोग में जिन्होंने पीएचडी की होगी गणित में शायद वही कुछ सूत्र समझ सकें, और ग्रह स्पष्ट तो बहुत ही क्लिष्ट है, सो आप लोगों को वो नहीं बता पाऊंगा। वो केवल 2 या 3 लोग जानते हैं इस जगत में, और गुरु कृपा से जो कुछ मुझे है, मैं अभी, गुरु जी ने मुझे आदेश नहीं दिया है कि मैं आप लोगों को बताऊं, इसलिए अभी वो चीज नहीं बता पाऊंगा। हाँ, अगर आप लोगों में वो मुझे ऐसी क्षमता दिखी, आप लोगों की वो तपस्या दिखी, वो साधना दिखी,
मन पे नियंत्रण दिखा, सात्विक इत्यादि तत्व दिखे, तो शायद ईश्वरी कृपा से कभी आप लोगों को चीजें ज्ञात हो जाए, नहीं तो मैं बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, ध्यान रखें, जिनकी भी आत्मा शुद्ध नहीं है, ये जो पुस्तक है, आप नाना पुस्तक पढ़ लेंगे, आप ज्योतिष के द्वार तक तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इसके कपाट तभी खुलेंगे जब आपकी आत्मिक शुद्धि होगी, जब दंभ से परे उठेंगे आप, जब स्वयं का कल्याण कर चुके होंगे तब दूसरों का कल्याण करेंगे। जब खुद ही इस माया में उलझे होंगे तो क्या दूसरों का आप भला करेंगे। कई लोग डिंग हाँकते हैं, ये करते हैं, मैंने ये बता दिया, ये सरकार बदल दी। मैं गया था मुंबई में, एक घटना थी जिसमें मैं ये कर दिया, वो कर दिया, 4 मंत्री 100 विधायक मेरे जेब में हैं, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। मैंने कहा भाई, तब तुम तो बहुत ही बड़े आदमी हो। इन चीजों से और इस तरह गाल बजाने वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रखना है आप लोगों को। जितना आप प्राणायाम अपनी आत्मिक शुद्धि करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध है। पहला है सिद्धांत। सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र संबंधी जितनी गणनाएं हैं वो सारी की सारी दी हुई हैं। दूसरा है होरा। होरा शब्द 2 चीजों से मिलकर बना है, अहोरात्र। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात्रि। दिन और रात्र को कुल मिलाकर के एक होरा है। इसमें प्रारंभिक और आदि काट देने के बाद शब्द बनता है होरा। अहो में अ काट दिया जाता है और रात्र में त काट दिया जाता है, तो रात का प्रथमाक्षर और अहो का अंतिम अक्षर, ये दोनों मिला के होरा बनता है। होरा शास्त्र में किसी जातक की जन्म की स्थिति के हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि उसका जीवन कैसे बीतेगा, उसका जीवन कैसे चलने वाला है। तीसरा, इसमें जातक के पूरे कर्मों का फलादेश होता है। तीसरा है संहिता। संहिता ऐसे विषय हैं जो सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक मतलब वो सारी चीजें जो पूरे समूह को, समाज को, राष्ट्र को सीधे प्रभावित करती हैं। जैसे वर्षा है, वर्षा का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे के क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। हाँ, उनके व्यक्तिगत ग्रहों के हिसाब से निर्धारित होगा कि किसको वर्षा ज्यादा प्रभावित करेगी, किसको कम करेगी, लेकिन अप्रभावित कोई नहीं रहेगा वर्षा से। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सब प्रभावित होंगे। आप बनारस में बैठे हैं, आप दक्षिण भारत में कहीं बैठे हैं और कश्मीर में पाला पड़ गया, सेब खत्म हो गए, तो भले ही पाला कश्मीर में पड़ा है लेकिन आप कर्नाटक में बैठे हैं, सेब नहीं खा पाएंगे। तो जो सार्वभौमिक विषय हैं जिनसे प्रत्येक जीव जगत प्रभावित होता है, वो संहिता के अंतर्गत आते हैं। संहिता के अलग सूत्र हैं। संहिता में मेदिनी ज्योतिष सर्वोपरि है। मेदिनी ज्योतिष बनती है दशारंभकालीन कुंडली से। मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उस समय की जो कुंडली बनती है उसी को क्या कहते हैं, मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। मेदिनी ज्योतिष में जब भी कुंडली बनाई जाती है तो उसका केंद्र बनाया जाता है सुमेरु पर्वत को, वर्तमान में माउंट केनिया में है। और भारत के विषय में जब विचार किया जाता है तो भारत की कुंडली बनाई जाती है विदिशा। विदिशा को केंद्र मान करके पूरे भारत की कुंडली बनाई जाती है और संबंधित ग्रहों के हिसाब से यह तय किया जाता है कि किस राज्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा विषय है कि ज्योतिष शास्त्र के कितने अंग हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं। पहला है सिद्धांत, जिसमें ज्योतिष संबंधी गणनाएं हैं। दूसरा है होरा, जिसमें किसी व्यक्ति के विशेष में फलादेश किया जाता है। और तीसरा है संहिता। संहिता में जो विषय होते हैं वो सारे के सारे विषय व्यक्ति विषय, जन समुदाय से संबंधित होते हैं। जैसे उल्कापात है,
जैसे वर्षा है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, युद्ध है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी व्यक्ति से संबंधित होती हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे के पूरे विश्व अथवा पूरे के पूरे समाज पर पड़ता है। जैसे यूं मान लें कि एक व्यक्ति के हाथ में केवल इतनी क्षमता है कि वो अपनी ऐसे ये वाली गोली ऐसे ऐसे हिला सकता है, इस उंगली को। तो इस उंगली को हिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटी सी चीज लग रही है। लेकिन अगर मेरी ये उंगली बंदूक के किसी ट्रिगर पे हो, तो क्या होगा? जब ये उंगली नीचे जाएगी तो ट्रिगर से सीधे एक बंदूक की गोली निकल जाएगी। ट्रिगर दब जाएगा। अब ट्रिगर दबने का प्रभाव अगर उसके अंदर कोई गोली होता, ब्लास्ट होगी, फायर हो जाएगा। अब अगर उस गोली के सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो वह व्यक्ति मारा जाएगा। और अगर वो व्यक्ति कहीं का राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी देश का, तो क्या होगा? पूरे देश में बवाल हो जाएगा। हो सकता है उसकी वजह से वह देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। यानी एक छोटी सी घटना, यह हाथ की उंगली, और पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। यह छोटी सी ऊर्जा जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करके स्थानांतरित होती है, तो उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति और विकृति बढ़ती चली जाती है। तो जब कोई छोटी सी घटना, जैसे ये निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड ज्योति सिंह के साथ हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा और सरकार को एक कानून लगाना पड़ा पास का। सभी जानते हैं इस चीज को। तो कई बार किसी व्यक्ति विशेष, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे होंगे कुंडली, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की कुंडली देखेंगे, विपरीत राजयोगों से भरी है। उनके जाने के बाद भी उनकी कुंडली काम कर रही है, उनके अनुयायी वैसे ही मार काट मचाए जा रहे हैं, उसी तरीके से मार काट मचा हुआ है। तो सिद्धांत, होरा, संहिता, इसके अधिकारी कौन हैं, यह हमने जाना। जब भी हम फलादेश करने बैठेंगे, जब भी हम कुंडली को जांचने बैठेंगे, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वास्तव में जो संबंधित व्यक्ति है, पूछने आया है, उसकी समस्या का कारण क्या है। यह कारण वर्तमान जन्मों का कर्म हो सकता है या उसके पिछले जन्मों का कर्म भी हो सकता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा क्या है? ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा है कि आपके किए हुए कर्मों का फल कब और किस रूप में आपको प्राप्त करेगा, ज्योतिष शास्त्र का विधान करता है। यानी पूर्णतया यह कर्म फल का सिद्धांत है। हम सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धोखा देंगे, धोखा खाएंगे। भला करेंगे, भला होगा। अच्छा करेंगे, अच्छा होगा। बुरा करेंगे, बुरा होगा। यानी आपने जो कुछ किया है, आपके कर्मों का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। आप उसे बच नहीं सकते। लेकिन कर्मों के फल के तीन भेद हैं। आप जब कर्मों का, जैसे आपने कोई काम किया, ये कर्मों का जो फल है ना, ये तीन रूप में व्यक्त हो जाता है। पहला तो ऐसा कर्म जो आपने किया, आपको तुरंत उसका फल मिल गया, इसे क्रियमाण कहते हैं। जैसे आपके माथे पे खुजली हो रही है, आपने हाथ उठाया, खुजला दिया, खुजली खत्म हो गई, ये क्रियमाण है। भूख लगी, आपने भोजन किया, आपकी क्षुधा शांत हो गई,
आप मुस्कुराए किसी को देख करके, वो भी आपको मुस्कुरा दिया। यानी कर्मों का वह फल जो आप तुरंत भोग लेते हो। परीक्षा दी, पास हो गए। यह कर्मों का वह फल है जो क्रियामाण की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसे मानव शरीर से आप नहीं भोग सकते, जैसे आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसके लिए आपको उल्टा लटकना पड़े, मतलब चमगादड़ बनना पड़े, जैसे पर निंदा, दूसरों की शिकायत करने वाले व्यक्ति को आप देखे होंगे बड़े आनंद से जीवन जीता है, सारी चीजें करता है, लेकिन पर निंदा की का जो फल है वो मानव शरीर में नहीं भोग सकता, उसके लिए उसे चमगादड़ बनना होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका यह जो चमगादड़ बनाने वाला फल है, यह संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर से भोग नहीं सकता। अब इसके लिए उसे चमगादड़ बनना पड़ेगा, तभी अपने इस कर्म फल से वो मुक्त होगा। उसी तरीके से जन्म, जितने भी जन्म जन्मांतर के सारे फल हैं वो इकट्ठा हुए जा रहे हैं। ये जो संचित कर्म है ना, ये जितने हमारे किए हुए ऐसे कर्म जिसका फल हम नहीं भोग सकते इस मानव शरीर में, सब इकट्ठा है। ये इकट्ठा हुए हमारे कर्म फल ही संचित कर्म है। यानी किए हुए कर्म का वह फल जो हम भोगे नहीं, ये एक पोटली में इकट्ठा हो गए, इस पोटली का नाम है संचित। लेकिन ये जो संचित कर्म है, अब सारे के सारे फल प्रकट होना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं। ये जितने भी कर्म हैं, ये सभी अपना फल देना चाहते हैं। और फल देने के लिए आवश्यकता है शरीर की। जैसे अगर चमगादड़ बनने वाला कर्म है तो वो तुरंत बाहर निकलेगा कि मैं चमगादड़ बन के खत्म हो जाऊं। घोड़ा बनने वाला फल है तो वो घोड़ा बनना चाहेगा तुरंत कि मैं घोड़ा बन के खत्म हो जाऊं। यानी कि संचित कर्मों के सारे फल परस्पर संघर्ष करते हैं। भोगना तो सभी को है, उसमें से जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है जिस फल की, वह संचित कर्मों के फल की उस पुटली से बाहर निकल आता है। और जन्म लेने का कारण बनता है। संचित कर्मों के फलों में तीव्रतम फल जो बाहर निकलता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। यह प्रारब्ध ही है जो आपके जन्म लेने का कारण बनता है। प्रारब्ध के हिसाब से आपको योनि मिलती है। और ये जो प्रारब्ध कर्म है आपका, चूंकि जन्म लेने का कारण है, इसीलिए इसे कारण शरीर भी कहते हैं। यह कारण शरीर स्वयं किसी देह में प्रवेश नहीं कर सकती, इसके लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म का अर्थ इंद्रियों के परे, आप उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें सारी की सारे गुण हैं, सारे के सारे अवयव हैं, सारे के सारे अवयव हैं। तो वो सारे के सारे अवयव हैं जो सारे गुण रखता है अपने अंदर, सुख दुख, ठंडी गर्मी, बरसात। सूक्ष्म शरीर को सबका एहसास होता है, उसमें चेतना रहती है। और ये जो कारण शरीर है,
यही भौतिक देह में प्रवेश करती है। ये कारण शरीर ही भौतिक देह में प्रवेश करके शरीर की रचना कर देती है। ये जो बाहरी शरीर है आपका, ये बाहरी शरीर है पूरी, प्रारब्ध यानी जो योनि है। योनियां दो तरह की होती हैं। ये जो 84 लाख योनियां हैं, 44 लाख योनियों को केवल दो भागों में बांटते हैं। पहली है कर्म योनि और दूसरी है भोग योनि। भोग योनि केवल भोगने के लिए आती है, उससे कर्मों का कोई फल नहीं, उसके कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता। शेर, चीता, कीड़े मकोड़े जितने भी जीव इस जगत में हैं, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। शेर अगर किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे कोई कर्म नहीं लगता, क्योंकि उसे पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। उसे भूख लगती है और प्रकृति ने उसे यह बना रखा है कि किसी ये उसके आहार श्रृंखला में आने वाले जीव हैं जिनका उसे शिकार करना है और मार के खा जाना है, बस। इससे उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर वह मृग का शिकार करता है, किसी जानवर का शिकार करता है, तो उससे कोई पाप नहीं लगता। अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। दूसरा, कर्म योनि। कर्म योनि में मनुष्य आता है। मनुष्य कर्म योनि, भोग योनि दोनों है। भोग योनि इसलिए है क्योंकि अपने पूर्व किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मानव शरीर मिली है। कर्म योनि इसलिए है कि इसके किए हुए कर्मों का इसे फल भी मिलता है, क्योंकि इसके अंदर विवेक है, ज्ञान है। अगर एक कुत्ता तुलसी पे जाके पेशाब कर दे तो उसे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए सब कुछ एक जैसा है। लेकिन मनुष्य के लिए तुलसी जी अलग है, शौचालय अलग है, मूत्रालय अलग है, घर अलग है। मनुष्य के लिए सारी चीजें अलग अलग बटी हुई है। वो जानता है कि कहाँ क्या किया जाना है, लेकिन इसके बाद भी अगर वह इस कार्य को करता है तो उस कर्मों के फल को उसे भोगना पड़ेगा। तो हमारी ये जो प्रारब्धवश जो ये पूरी की पूरी बाह्य शरीर बनी है, ये जो आकृति हमारी बाहर से दिख रही है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है, इसे कहते हैं बाह्य शरीर। ये प्रारब्ध की वजह से बनती है। और शेष जितने भी कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वो आंतरिक शरीर के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, वो कहीं और नहीं जाते। और चूंकि संचित कर्मों में जितने भी कर्म हैं, अब उसमें कर्म प्रधान वो आपस में युद्ध करते हैं कि अब मैं अपने फल को प्रकट करूं। जो बचे हुए शेष संचित कर्मों की पुटली में बचे हुए कर्म हैं, वो नई शरीर अब लेना चाहते हैं। और नई शरीर तभी मिलेगी जो वर्तमान शरीर नष्ट हो जाए। तो बाह्य शरीर की सक्रियता इसलिए है कि यह बची रहे, नष्ट ना हो। और आंतरिक शरीर की जो सक्रियता है वो इसलिए होती है कि शरीर नष्ट हो जाए, ताकि फिर संचित कर्मों में से कोई दृढ़ कर्म निकले और नई योनि प्राप्त कर ले। तो ये प्रारब्ध कर और जो संचित कर्म है, इनका परस्पर एक संघर्ष बनता है, संघर्ष चलता है। एक की सक्रियता शरीर को नष्ट करती है और दूसरे की सक्रियता शरीर को बचाती है और संचित कर्मों के सक्रियता को नियंत्रित करती है। बाह्य शरीर सक्रिय, आंतरिक शरीर अगर ज्यादा सक्रिय हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, गैस बढ़ने लगेगी, वात पित्त कफ संबंधी जो त्रिधातुओं के विकार हैं उत्पन्न होंगे। और बाह्य शरीर सक्रिय अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आंतरिक शरीर की सक्रियता को शिथिल करेगा और शरीर स्वस्थ होगा। तो अब लेकिन आप हमेशा नहीं, बाहरी रूप से आपकी शरीर जैसे उम्र बढ़ेगी क्षीण होगी, कमजोर होगी, इसकी सक्रियता हमेशा नहीं बन सकती।
तो मैं देखता हूं, आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा। हेलो, ओ मैं कोशिश कर